की क्षेत्रीय परिषद की बैठक हो रही है और इस बैठक से बिहार को काफ़ी उम्मीदें हैं। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार जी, उनसे जान लेते हैं। नीरज जी, आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं? न्याय की उम्मीद कि गुजरात मॉडल पर वोट मांगा गया। गुजरात के 9 जिले अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, पोरबंदर, राजकोट, सुरेंद्रनगर और गिर सोमनाथ जिले को सुखाड़ के चलते विशेष श्रेणी मिला हुआ है। तो आखिर बिहार ने कौन सा अपराध किया है? आपने ये वचन भी दिया था कि नेपाल से हम स्थायी डैम बनवाएंगे, नेपाल से बातचीत करके। 5 बार नेपाल आप गए भी तो न विशेष श्रेणी दे रहे हैं, न विशेष दर्जा दे रहे हैं। अब पैकेज की हकीकत यह है आपकी, जो बोलने में भी राजनीति में शर्मसार लोग हो जाते हैं, कि अधिकतर तो पूर्व की योजनाएं हैं। एक योजना मात्र का उदाहरण स्वरूप कृषि यांत्रिकीकरण के लिए 3094 करोड़ डाक लगा था। 8 वर्ष में 150 करोड़ 34 लाख यही रुपया केंद्र सरकार अब तक दे पाई है। तो हमारी उम्मीद यह है कि कम से कम राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति लापरवाह मत होइए, क्योंकि आपको बांग्लादेश का शरणार्थी बहुत नजर आता है, जो स्वाभाविक है कि जिम्मेवारी आप ही की है। 2016 तक सीमा सुरक्षा संगठन ने, जिसके आप मंत्री हैं, सड़क बना देना था भारत नेपाल सीमा पर। लेकिन दुर्भाग्यजनक पक्ष यह है कि सीमा सुरक्षा के लिए जो अनुशंसाएं आई कि 500 मीटर से अधिक का दूरी नहीं होना चाहिए, एक सनातनी आपने 20 से 40 किलोमीटर की दूरी बना दी, और वह भी अब तक नहीं। और राज्य सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने नाबार्ड से ऋण लेकर के समय पर केंद्र ने पैसा नहीं दिया तो 40 बड़े और 81 छोटे पुलिये का निर्माण हम करा दिए। 928 करोड़ 77 लाख। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वचन याद है ना अमित शाह जी? 1 दिसंबर 2013 आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था दिल्ली रेप कैपिटल बन गया है। और एनसीआरबी का भी डेटा आया है, आप ही ने डेटा जारी किया है। महिला अपराध में नंबर 1 दिल्ली। पीएफआई का कार्यालय कहाँ रहता है? दिल्ली। हमारी पुलिस की कार्रवाई के बाद उस पर प्रतिबंध लगता है। ये है देश का नजारा, तो इस नजारा का एहसास भी होना चाहिए। तो इन सवालों का जवाब आप ढूंढने की कोशिश करेंगे आप लोग? जवाब तो नहीं मिलेगा। सवाल मीडिया को पूछने का अधिकार नहीं है तो लोकतंत्र में और किसको अधिकार है? और ये देश का इतिहास इस बात का गवाह बना कि आदरणीय नरेंद्र मोदी के शासनकाल में सबसे ज्यादा सांसदों का निलंबन हुआ है। ये भी एक बहस का विषय है। और हम उम्मीद करते हैं कि संसदीय लोकतंत्र है। आदरणीय अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री के कथन और वचन और कर्म तीनों में समानता का तो आप ही को एहसास कराने का अधिकार है। क्योंकि ये जो बैठक हो रही है, इसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी आने वाले थे, तो नहीं पहुंच पा रहे हैं। बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं उन मुख्यमंत्रियों को लेकर के कि कितनी गंभीरता है, यहाँ पर विकास के एजेंडे पर बात होनी है और वो लोग आ नहीं रहे हैं। मैंने इसका मतलब संविधान नहीं पढ़े है क्या? आरएसएस का संविधान पढ़ा है क्या? ये सब सरस्वती शिशु मंदिर में संविधान नहीं पढ़ाया जाता है? मंत्री परिषद की सामूहिक जिम्मेवारी होती है। राज्य सरकार अपना दृष्टि पत्र रखती है। और आदरणीय ममता बनर्जी जी ने अनुरोध किया है केंद्र सरकार से कि मनरेगा की राशि जो आपने रोक रखा है वह दीजिए। अगर जॉब कार्ड के आधार पर कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बाधित किया, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं किया? आखिर ये पश्चिम बंगाल के साथ क्यों अन्याय है? और बिहार, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड तो एक ही है ना? कि पिछड़े राज्यों की बैठक है, तो पिछड़े राज्यों के साथ न्याय मिलेगा कि नहीं? कि गुजरात मॉडल पर वोट मांगिएगा और गुजरात के 9 जिला को रहेगा 9 विशेष श्रेणी, और बाकी देश के नागरिक नहीं है क्या? एक और जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनारस जाएंगे पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में, वहां से चुनावी अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से जनता दल उत्तर प्रदेश के लोगों ने अनुरोध किया है और मुझे भी सूचना मिली है कि कार्यक्रम है, तो कार्यक्रम तो महत्वपूर्ण होगा। वाराणसी,
गंगा मैया ने बुलाया है तो हम अपना मेरिन ड्राइव दिखाएंगे वहां कि देखिए मुंबई जाने की जरूरत नहीं, हमारा मेरिन ड्राइव देख लीजिए। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बना, इससे सब कोई सहमत है, बहुत सुंदर बना है, अच्छी पहल है। लेकिन इस सवाल का जवाब देना होगा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में अगर राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास में मंदिर टूटे, मस्जिद टूटे, तो उसकी पुनर्स्थापना की गई। लेकिन उत्तर प्रदेश में बेदर्दी के साथ 688 हिंदुओं के मंदिर को तोड़ डाला गया, उसको पुनर्स्थापित नहीं किया गया। वाराणसी में भारत माता के मंदिर को तहस नहस कर दिया। विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में 300 शिवलिंग को तोड़ा गया। आज भी 150 शिवलिंग, अगहन महीना है और अगहन महीना में भी अब तक के सावन में तो जलाभिषेक नहीं हुआ, हाजत के में बंद है भगवान महादेव। तो स्वाभाविक है माननीय मुख्यमंत्री जी जाएंगे तो फर्जी हिंदुत्व, फर्जी सनातनी, इन तमाम बिंदुओं का और विकास का मानक किसको कहते हैं? जो एनसीआरबी का रिपोर्ट आया है, सबसे ज्यादा हत्या हुई है उत्तर प्रदेश में। तो सवाल तो हम पूछेंगे इसमें सनातनी कितने थे? नीरज कुमार थे और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बनारस मुख्यमंत्री जाएंगे और कई सवाल पूछेंगे, खासतौर से हिंदुत्व की राजनीति को लेकर के सवाल पूछे जाएंगे। और जो क्षेत्रीय परिषद की बैठक हो रही है वो बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है और बिहार जिन चुनौतियों से जूझ रहा है, बिहार जिन समस्याओं से जूझ रहा है, उसके समाधान की कोशिश की जाएगी, हल निकालने की कोशिश की जाएगी। कैमरा पर्सन श्याम के साथ आशुतोष चंद्र, न्यूज़ पटना।